अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। आपके लिए अब तक चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, चीज़ें कहाँ से मंगाएंगे, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाएंगे और महीने में अच्छा मुनाफा कैसे बनाएंगे। ये सब कुछ उन बिजनेस वीडियोस का हिस्सा रहा है। उन तमाम बिजनेस आइडियाज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एक प्लेलिस्ट में शामिल किया गया है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनीज इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पर बिजनेस करके मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं और आखिर वो कौन सा बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड करती हैं। हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद कंपनीज के स्टॉक्स खरीदकर, यानी उनकी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदकर, कुछ हिस्से खरीदकर आप पैसिव इनकम कैसे करते हैं। यानी आप उन कंपनीज के 100-200 रुपए का एक शेयर या जो भी उनकी प्राइस उस वक्त चल रही है उसको खरीदकर कंपनी में शेयर होल्डर कैसे बन जाते हैं, ऑनरशिप कैसे आपको मिलती है और फिर आप उससे डिविडेंड या कैपिटल गेन के थ्रू या बोनस शेयर्स के थ्रू कैसे अर्निंग करते हैं। इसे एक पैसिव अर्निंग का सोर्स समझा जाता है। डिविडेंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने आपके लिए तमाम बेसिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हमने ये भी डिस्कस किया है कि स्टॉक्स क्या होते हैं, इनमें किन अहम टर्मिनोलॉजीज का एक बिगिनर को जानना ज़रूरी है, आप स्टॉक्स कहाँ से ख़रीदते हैं और आपके जो स्टॉक्स हैं उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, आपके पैसे कैसे सेफ रहते हैं और इसमें जो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती जाती हैं वो सब जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो प्लेलिस्ट में आपके लिए उन तमाम स्टॉक्स के हवाले से वीडियोस को शामिल किया गया है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस शुरू किए हुए हैं जिनमें हमने आपके लिए मुख्तलिफ रेशोज़ को डिस्कस किया है कि जिनको देखकर आपको पता चलता है कि कौन सा स्टॉक ख़रीदा जा सकता है और कौन सा नहीं। उनकी रेशोज़ से आप डिफरेंट कंपनीज़ के दरमियान कह लें कि कंपेयर कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ आपको ख़रीदनी चाहिए। तो हमने फंडामेंटल स्टेटमेंट्स को भी पढ़ा, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। वैल्यूएशन रेशोज़ हम कवर कर चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के ऊपर आपके साथ एक अच्छी गुफ्तगू रही। और सबसे अहम चीज़ कि हमने ये देखा कि शरिया कॉम्प्लाइंट और जो डिविडेंड हैं वो क्या होते हैं। और इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह, जिसमें हम ये शेयर करेंगे कि शरिया कॉम्प्लाइंट डिविडेंड कंपनीज कौन सी हैं। हमने अब तक डिविडेंड बेस्ड कंपनीज यानी PSX डिविडेंड 20 क्या है और उससे डिविडेंड आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी कंपनीज जो हैं टॉप 20 जो डिविडेंड देती हैं और आप उनको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, उनके अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके हवाले से आपके लिए मुकम्मल वीडियो बनाई गई। और PSX ने खुद उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था उसकी भी मुकम्मल आसान लफ्ज़ों में आपके साथ पूरी डिटेल्स शेयर हो चुकी हैं। आज हम इस बात को क्लियर करने वाले हैं कि एक स्ट्रेटेजी समझी जाता है कि हम एक्स डिविडेंड डेट पे ख़रीद लें स्टॉक्स को और फिर उसको बेच दें, जिसे एक किस्म का डिविडेंड कैप्चर स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बिगिनर्स के लिए एक चीज़ मेंशन कर दूं कि डिविडेंड होता क्या है। तो देखें, जब भी किसी कंपनी को आप उसके शेयर्स खरीदते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो आप उसको कुछ पैसे देते हैं, आप उसके इन्वेस्टर बन जाते हैं। उन पैसों से वो कंपनी बिजनेस करती है। बिजनेस करने की सूरत में उसको कुछ मुनाफा होता है, यानी वो कुछ प्रॉफिट अर्न करती है। अब उस कंपनी में वो लोग समझते हैं, वो ऑनर समझते हैं कि हम आपको इसमें से कुछ हिस्सा देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो उस अमाउंट को डिविडेंड कहते हैं। अब बहुत सारे कंपनीज जो होती हैं वो डिविडेंड नहीं भी अनाउंस करती हैं और वो क्या करती हैं, उन पैसों को किसी नए प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट कर देती हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज वर्क करती हैं। बाज़ कंपनीज का कैपिटल गेन यानी कि प्राइस बढ़ती है और बाज़ कंपनीज का डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। इसमें एक चीज़ और है अहम जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि जब भी हम किसी कंपनी के कैपिटल गेन की बात करते हैं तो देखें, शेयर्स जो अनाउंस होते हैं कंपनी के वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी शेयर्स और सेकेंडरी शेयर्स। प्राइमरी शेयर्स वो होते हैं जो पहली बार कंपनी अनाउंस करती है और पहले खरीदने वाले शेयर होल्डर्स को मिल जाते हैं। उसके बाद जो रोज़मर्रा के फॉर्म में PSX पे शेयर्स ट्रेड होते हैं वो सेकेंडरी ट्रेडिंग होती है, जिसमें एक ओनर दूसरे ओनर को मुख्तलिफ पैसों पर वो रकम, वो शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है। तो ये जायज़ है यकीनी तौर पर, और इसके अंदर
जो इंटरडे ट्रेडिंग है वो कह लें कि इस्लामिक तौर पे अलाउड नहीं होती, क्योंकि उसमें आपके नाम पर ऑनरशिप नहीं आई होती। तो क्योंकि हमें बात पता है कि जब हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो 2 दिन लग जाते हैं उसकी ऑनरशिप हमारे नाम पर होने के लिए, क्योंकि आपको उसके लिए CDC अकाउंट जो होता है आपका, वहाँ पर आपके स्टॉक्स कन्वर्ट होते हैं, तो उसके टाइम पीरियड कम से कम 2 दिन का होता है। तो जब तक आपको वो ईमेल नहीं रिसीव हो जाती तो आप उस स्टॉक्स को अगर बेचते हैं तो वो इंटरडे में कंसीडर किया जा सकता है। तो लिहाजा आप इंटरडे नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स की जा सकती हैं जिसे हम स्विंग भी कहते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ये होता है कि आप मुख्तलिफ स्टॉक्स को खरीदते हैं, उनको होल्ड करते हैं और मुनाफा जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, आपका इंटरेस्ट रेट कम होता जाता है, कैपिटल गेन टैक्सेस फिक्स रहते हैं। वो सारा कुछ भी आपके लिए प्लेलिस्ट में मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहाँ मैंने आपको छोटे छोटे चंक्स उन तमाम चीज़ों के दे दिए। अब क्योंकि आप डिविडेंड को समझ चुके हैं और बहुत सारी बेसिक्स को, थोड़े थोड़े पॉइंट्स को समझ चुके हैं, तो हम अब यहाँ चलते हैं कि एक्स डेट से पहले डिविडेंड को खरीदने वाली स्ट्रैटेजी क्या है। तो इसको जो नाम दिया है मैंने वो है डिविडेंड कैप्चर स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए होती है जो डिविडेंड अर्न करना चाहते हैं बिना स्टॉक को बहुत लंबी मुद्दत तक होल्ड किए हुए। लेकिन सवाल ये है कि ये स्ट्रैटेजी वाकई प्रॉफिटेबल है या सिर्फ एक इल्यूजन है। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उससे पहले 3 अहम टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है एक्स डिविडेंड डेट, जिसे हम एक्स डेट भी कहते हैं। एक्स डेट वो दिन होता है जब से स्टॉक अपने डिविडेंड के बगैर ट्रेड करता है। मतलब ये कि अगर आप इस दिन या इसके बाद स्टॉक खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड पाने के लिए आपको एक्स डेट से पहले स्टॉक लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक डेट होती है जिसे हम रिकॉर्ड डेट कहते हैं। कंपनी के ऑफिशियल दिन होता है जिसमें आप जो वो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं उनका नाम रजिस्टर करते हैं जो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हों। ये यूजुअली एक्स डेट के 1 या 2 दिन के बाद होता है। फिर पेमेंट डेट, ये वो दिन होता है जब असल में डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये आपके एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट के दरमियान में, यानी पेमेंट डेट यानी जिस दिन डिविडेंड अनाउंस होकर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, अनाउंस तो पहले हो चुका होता है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसमें तकरीबन 30 से 40 दिन बाज़ औक़ात लग जाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है, लोग इसमें क्या रहे होते हैं आखिर। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी कंपनीज हैं जो डिविडेंड अनाउंस कर रही हैं। एक्स डेट से 1 दिन पहले, मेरी बात को यहाँ पर गौर से सुनिएगा, एक्स डेट से 1 दिन पहले स्टॉक खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स डेट 25 मार्च थी तो आपको 24 मार्च को मार्केट क्लोज से पहले स्टॉक्स खरीदने होंगे। फिर आप स्टॉक्स को एक्स डेट पर होल्ड करते हैं ताकि आपका नाम रिकॉर्ड में आ जाए। उसके बाद आप कभी भी बेच सकते हैं, चाहे तो अगले दिन या थोड़ा वेट करके भी। अब अगर हम ये बात करें कि एक्स डेट पर प्राइस का रिएक्शन क्या होता है, तो यूजुअली जब एक्स डिविडेंड डेट आती है उस पर स्टॉक की प्राइस उतनी ही गिरती है जितना डिविडेंड अनाउंस किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर स्टॉक की प्राइस ₹200 थी और डिविडेंड ₹5 पर शेयर अनाउंस हुआ तो एक्स डेट पर स्टॉक की एक्सपेक्टेड ओपनिंग ₹195 होगी। यहाँ पर PSX खुद एक इंडेक्स लगाता है, डिवाइडर लगाता है, जिसे वो डिवाइज़र कहता है, इंडेक्स डिवाइज़र कहा जाता है, जिसकी वैल्यूज़ को एडजस्ट किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में जहां मैंने सिलेक्शन ऑफ डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाई है वहां आपको ये पूरा समझाया था कि राइट शेयर्स, डिविडेंड शेयर्स और बोनस शेयर्स के ऊपर ये डिवाइज़र्स कैसे लगते हैं और ये प्राइसेस कैसे एडजस्ट होती हैं। तो अब जब ये प्राइस 195 हो जाती है, इसमें कोई मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि ये कोई गिर गई है प्राइस, ये जितना शेयर अनाउंस हुआ है बस उतनी अमाउंट कम करके अगले दिन ये खुद ब खुद स्टार्ट ही इसी अमाउंट से होता है। और इसका ये इसलिए किया जाता है कि जो नए बायर्स हैं, क्योंकि उन्होंने वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं है तो उन्हें कम प्राइस पे शेयर मिल रहा होता है। अब इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, तो सबसे पहले इसके फ़ायदे देख लेते हैं। एक तो कुछ लोगों को जल्दी डिविडेंड की फॉर्म में जो कैश फ्लो है वो मिल जाता है, यानी लिक्विड मनी मिल जाती है, उनकी रकम आ जाती है उनके पास, लॉन्ग टर्म होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मल्टीपल कंपनीज में वो सेम स्ट्रैटेजी रिपीट करते हैं तो उनको कह लें कि एक काइंड ऑफ इनकम जनरेट होती रहती है। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है।
प्राइस ड्रॉप अक्सर डिविडेंड को कैंसिल आउट कर देता है। मतलब ये कि 195 पर अगर ओपनिंग हुई थी तो हो सकता है कि अब लोग उस कंपनी में इंटरेस्टेड ना हो और उसको ना खरीदें, और अगर डिमांड कम होगी स्टॉक की तो ऑब्वियसली जो उसका स्टॉक की अमाउंट है वो कम हो सकती है, मज़ीद गिर सकती है, लोग उसको शायद ज़्यादा बेचना शुरू कर दें, और अगर ज़्यादा लोग उसको बेचेंगे और कम लोग उसको ख़रीदेंगे तो स्टॉक की प्राइस गिरना शुरू होगी, जिसकी वजह से ये 195 से 180 170 पे भी जा सकती है। तो आपके जो स्टॉक्स की प्राइसेस थी वो गिर सकती हैं। और इसमें ब्रोकरेज और टैक्सेस का जो प्रॉफिट है वो बाज़-औक़ात इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपकी डिविडेंड अमाउंट को अफेक्ट कर जाता है। और मार्केट रिस्क, क्योंकि डिविडेंड पे ये दोनों चीज़ें लग रही होती हैं। अच्छा, मार्केट रिस्क ऑब्वियसली स्टॉक डिविडेंड से ज़्यादा भी गिर सकता है, जो मैंने आपको बताया, और कुछ कंट्रीज़ में डिविडेंड पर ज़्यादा टैक्स लगता है। अब अगर हम बात करें किसी मिसाल को लेकर, तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है XYZ और उसके 100 शेयर्स हैं और आपने 200 रुपये पर वो शेयर्स खरीद लिए थे एक्स डेट से पहले। डिविडेंड अनाउंस हुआ है ₹5 पर शेयर, तो आपका टोटल डिविडेंड बन रहा है ₹500 का। एक्स डेट पर स्टॉक ₹195 का हो गया। अब आपके शेयर्स की जो प्राइस थी वो हो जाएगी 19,500, जबकि आप 19,500, जबकि आपने जो स्टॉक्स खरीदे थे वो तो 20,000 के थे, लेकिन क्योंकि आपको 500 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है तो वो स्टॉक्स की जो अमाउंट है वो कम हो गई है। मतलब डिविडेंड ₹500 मिला, लेकिन प्राइस में ₹500 की गिरावट आई। नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। लेकिन अगर स्टॉक अगले दिन में रिकवर कर जाता है, अब यानी अगले दिन, क्योंकि उस कंपनी ने स्टॉक अनाउंस किया है तो बाज़ औक़ात लोग उस कंपनी को अच्छा समझते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, और उसको ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कैपिटल गेन है वो बढ़ जाता है। तो आप बाज़ लोग ऑलरेडी डिविडेंड ले चुके होते हैं, और फिर क्योंकि 3-4 दिन में उस कंपनी के डिविडेंड की वजह से, अगर उसने अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया था तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने पैसे वहाँ डालते हैं और कैपिटल गेन होना स्टार्ट होता है, तो ज़्यादातर लोग उस प्राइस के ऊपर उस कंपनी के स्टॉक्स को बेच देते हैं, जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं। और उस पॉइंट पर अगर किसी ने 200 का स्टॉक खरीदा था और 300 का बेच दिया है, तो अब अल्टीमेटली उसने डिविडेंड अमाउंट भी अर्न कर ली है और कैपिटल गेन से भी फ़ायदा हासिल कर लिया है। तो अब इसमें होता क्या है, अब एक अहम चीज़ जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें क्या होती हैं। उन्हीं कंपनीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हों। बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज़ के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन वो डिविडेंड बहुत अच्छा और हाई अनाउंस करती हैं, मगर आप अगर उसको ख़रीद लें और उसमें वॉल्यूम ना आ रहा हो, यानी कि लोग उसको ख़रीदना और बेचने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, तो वो डिविडेंड लेने के बाद भी आप उस कंपनी में स्टक हो जाते हैं और आपकी अमाउंट वहीं पर फंस जाती है। हाई डिविडेंड यील्ड देखें, लेकिन सस्टेनेबिलिटी ज़रूर चेक करें। डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए। टैक्स और ब्रोकरेज को लाजमी कैलकुलेट करें। डाइवर्सिफाई करें, पूरा पैसा एक ही डिविडेंड में मत डालें। और इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर करते हैं। डिविडेंड को फ्री मनी समझना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असल में ये प्राइस एडजस्ट होती है। सिर्फ डिविडेंड देख के बाय करना और फंडामेंटल्स को इग्नोर करना बिल्कुल समझदारी नहीं होती। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इग्नोर नहीं करनी चाहिए। एक्स डेट को गलत समझना, यानी अक्सर लोगों को लगता है कि एक्स डेट पर ख़रीदने से भी हमें डिविडेंड मिलेगा। एक्स डेट वो डेट है जिससे एक दिन पहले आपको स्टॉक्स ख़रीदने होते हैं। अब यहाँ से अगर मैं आपको इन तमाम बातों को समराइज करूँ तो डिविडेंड कैप्चर स्ट्रैटेजी थ्योरेटिकली बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होती। ये सिर्फ तब काम करती है जब स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपनी प्राइस को रिकवर कर लेते हैं। आपको टैक्सेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और मार्केट रिस्क को ज़रूर जहन में रखना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में का अल्टरनेटिव नहीं होता। इसमें एक चीज़ ये है कि बाज़ जो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो इस बात का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई साल पहले भी उन स्टॉक्स को उठाया हुआ होता है या कुछ अर्सा पहले भी, और ऑलरेडी डिविडेंड के लिए कह लें कि उनको मिलना होता है। तो जब प्राइस ड्रॉप होती है तब वो मज़ीद स्टॉक्स उठा लेते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्होंने कभी महंगे स्टॉक्स भी
उठाए थे तो उनके जो स्टॉक्स हैं वो एवरेजिंग हो जाती है। अगर आपने कभी कोई महंगे स्टॉक्स उठाए हुए हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इस मार्केट में फंस गया हूँ, इससे निकलना कैसे, इन स्टॉक्स को छोड़ना कैसे है, तो मैं उस पर भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ कि आपको अपने स्टॉक्स की प्राइस को कम कैसे करना होता है कि आप मार्केट के साथ साथ मूव कर सकें। अगर आप उस पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप शरिया कॉम्प्लाइंट डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस लाते रहें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।